हेलो एवरीवन। आज हम इम्पॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस देखेंगे। पार्ट 1 में हम कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस देखे थे। आज हम पार्ट 2 में कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस देखेंगे। जैसे इम्पॉर्टेंट और एक सेक्शन है सेक्शन 30 डील्स विद पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इस तरीके से हम सेक्शन 36 देखेंगे। सेक्शन 36 जो है डील करता है रिकमेंडेशन ऑफ LG बिफोर इंट्रोड्यूसिंग मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले हमें क्या करना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की रिकमेंडेशन चाहिए होती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इसी तरीके से सेक्शन 38 ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, असेंट टू बिल, ASS असेंट टू बिल। अगर गवर्नर जब इसको किसी भी बिल को असेंट दे देता है तो वो एक लॉ बन जाती है। इसी तरीके से अगर हम इम्पॉर्टेंट सेक्शन की बात करेंगे तो 41 सेक्शन 41 ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज़ बजट, ये बजट की बात करता है। ये सेक्शन जो है बजट को डील करता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इसी तरीके से अगर हम और एक की बात करेंगे सेक्शन 54 विच डील्स विथ, किसको डील करता है ये 54 सेक्शन, CM शैल बी अपॉइंटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि जो CM है स्टेट का, यूनियन टेरिटरी का, उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करता है। इसी तरीके से 64 सेक्शन 64 प्रोसीजर एज टू डिलिमिटेशन फिर है इसी तरीके से सेक्शन 65 एंड 66 विच डील विद SCs एंड STs। ये भी डील करता है SCs और SCs। इसके अलावा हम अगर और एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन की बात करेंगे सेक्शन 70 सेक्शन 5 क्या करता है, कॉमन हाई कोर्ट फॉर J&K एंड लद्दाख, दोनों के लिए कॉमन हाई कोर्ट रहेगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। तो इस तरीके से अगर हम लास्ट वाला, इसके बाद हम लास्ट डायरेक्ट 103 सेक्शन की बात करेंगे। 103 सेक्शन जो है वो डील करता है पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट, इस तरीके से ये कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शन थे जो हमने J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के किए। ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इसलिए इनको ध्यान में रखना है। हो सकता है कोई भी सेक्शन एग्ज़ाम में पूछा जाए। इस तरीके के वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।